अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं। ओके, अब तो तुम दरवाजा खोलो। हम इस बात का कुछ और सोल्यूशन ढूंढते हैं। अवनी ने यह बात सुनकर अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए। अवनी, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढता हूं। निकल गई। अगली सुबह गौतम जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लग गया। रात में लेट सोने से अवनी अभी तक सो रही थी, लेकिन तभी फोन की रिंग से उसकी नींद खुल गई। उसने जैसे ही उठकर फोन चेक किया तो स्क्रीन पर दादी सा का नाम दिखाई दिया। दादी सा का नाम पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखकर गौतम अपना काम छोड़कर उसके पास आ गया। क्या हुआ? किसका फोन है? दादी सा का। लाओ, मैं बात करता हूँ। लेकिन गौतम। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। गौतम ने अगले ही पल अवनी के हाथ से मोबाइल ले लिया। हेलो। तुम्हारी क्या आदत बन चुकी है लोगों के काम में टांग अड़ाने की? अवनी कहाँ है? वो अवतार ग्रुप जाने के लिए निकली नहीं? नहीं, अवनी की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज वो रेस्ट कर रही है। वो आज कहीं नहीं जा रही है। तबीयत खराब हो या फिर वो मर ही क्यों ना रही हो, उससे बोलो कि उसे अवतार ग्रुप तो जाना ही पड़ेगा, वरना मैं उसे अग्रवाल ग्रुप क्या जोधपुर में किसी भी कंपनी में काम नहीं करने दूंगी। ये बात सुनते ही गौतम ने गुस्से में कॉल काटकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। ये देखकर अवनी को टेंशन होने लगी। गौतम, ये क्या किया तुम? अवनी, आज तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तुम घर पर बैठकर रेस्ट करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। ये बात कहते ही गौतम ने अवनी के ऊपर ब्लैंकेट ढक दिया। अवनी आगे कुछ कह नहीं पाई और गौतम को देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी अग्रवाल हाउस के हॉल में चक्कर काट रही थी। गौतम के अचानक फोन काट देने की बात से उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। नील और शनाया चुपचाप खड़े होकर अपनी दादी को देख रहे थे। आखिर ये दो कौड़ी के आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? एक बार ये मामला सुलझने दो, इसे तो मैं बताऊंगी। गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर इसे पूरे जोधपुर में नहीं घुमाया तो मेरा नाम भी गायत्री देवी नहीं। ये बात कहते हुए गायत्री देवी गुस्से में शनाया और नील को देखने लगी। दादी साहब प्लीज, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। कैसे ना करूं गुस्सा? जिन लोगों की मेरे सामने आवाज भी नहीं निकलती थी वो मेरा फोन काट रहे हैं, इस बात से मुझे गुस्सा नहीं आएगा। हम मिलकर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन अभी आप प्लीज शांत रहिए। शनाया ने अगले ही पल टेबल से पानी का ग्लास उठाकर गायत्री देवी की तरफ बढ़ा दिया। गायत्री देवी पानी पीकर सोफे पर बैठ गई। आने वाली मुसीबत की टेंशन तीनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। मेरे पास एक आइडिया है। अभी मैं आपको कुछ समझा नहीं सकती, लेकिन आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। अगर मेरा प्लान सही बैठा तो चेयरमैन खुद आपको अवतार बुलाएगा और भाई के साथ डील भी साइन करेगा। शनाया अगले ही पल मुस्कुराकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ गौतम घर का सारा काम करने के बाद मार्केट में सब्जी लेने आ चुका था। मार्केट पहुंचते ही उसे अभिनव का कॉल आ गया। उसने अगले ही पल कार साइड में खड़ी कर दी और कॉल उठा लिया। यस मिस्टर अभिनव। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन यहाँ आपकी सिस्टर इन लॉ आई हुई है और आपसे बात करना चाहती है। मेरी सिस्टर इन लॉ? कौन है और क्या नाम है उसका? सर इनका नाम शनाया है और इन्हें आपसे बहुत जरूरी काम है। शनाया? आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।